हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी को समझेंगे। ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों चली आ रही है। तो आज से 100 साल पहले लगभग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, जब ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ रही थी, तो ब्रिटेन ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। आफ्टर कैप्चरिंग द लैंड, उसी समय 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें ब्रिटेन ने बोला कि हम जूइस के लिए एक सेफ लैंड की व्यवस्था करेंगे उस एरिया में, जिसे कि बैलफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। उस लेटर की कॉपी आप को स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उससे जब ब्रिटेन ने ये घोषणा की तो वहाँ के जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन अरब्स थी, माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ की जूइश थी, वो वहाँ के अरब्स पॉपुलेशन वो खुश नहीं हुए। उनके अनुसार जूइस को एक अलग से लैंड देने की जो ये बात कही गई, जो घोषणा की गई ब्रिटेन के द्वारा, वो गलत थी। उसी दौरान 1920 से 40 के बीच यूरोप में जूइस के अगेंस्ट परसिक्यूशन बढ़ा, और वहाँ से जूइस माइग्रेट होकर इस एरिया की तरफ बढ़ने लगे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब हॉलोकॉस्ट हुआ, उस समय लगभग 6 मिलियन जूइस को मारा गया। तो उन जूइस के लिए भी एक जरूरत पड़ गई थी कि उनके लिए एक सेफ लैंड की जरूरत हो गई थी। और वो सारे लोग वहां से माइग्रेट करके इस एरिया में आकर बसने लगे और जूइस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इसे देखकर अरब पॉपुलेशन जो थी वहाँ की, अ, वो लोग खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी। उनके अनुसार यहाँ पे जूइस की संख्या भी बढ़ रही है, और ब्रिटेन ने ऑलरेडी घोषणा कर दी कि उनके लिए हम एक नए लैंड, एक सेफ लैंड की व्यवस्था करेंगे। इसको लेकर अरब और जूइस के बीच काफी तनाव बढ़ा। इसी दौरान 1947 में यूएन ने पैलेस्टाइन एरिया को दो भाग में डिवाइड करने का ऐलान किया। उनके हिसाब से एक पार्ट जूइस को दिया जाए, दूसरा पार्ट अरब को, और जेरूसलम जो होगी वो एक इंटरनेशनल सिटी कहलाएगी। इसको लेकर अरब ने काफी अपोज किया। उनके अनुसार जूइस को ज्यादा लैंड दे दिया गया एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन, और वो एकदम खुश नहीं थे इस डिसीजन को लेकर। उसी समय ब्रिटेन ने, जो कि कैप्चर कर लिया था इस एरिया को 1917 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ऑटोमन एम्पायर से, उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान किया। और जैसे ही ब्रिटेन ने अपने आप को विड्रॉ किया वहां से, उस एरिया से 14 मई 1948 को, तो वहां के जूइश लीडर ने इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा की, जिसे कि इजराइल कहा गया। इधर जैसे ही इजराइल ने इंडिपेंडेंस घोषित की, उधर इजराइल और बाकी सारे अरब कंट्री के बीच एक वॉर स्टार्ट हो गई। और इस वॉर में वहाँ का जो मैप था वो काफ़ी चेंज हुआ। इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पे कैप्चर कर लिया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर किया, और इजराइल ने वेस्ट जेरूसलम और बाकी सारी एरिया को कैप्चर किया। इस वॉर के कारण वहां पे रह रहे काफी सारी पैलेस्टीनियन को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। उसी समय 1967 में एक और युद्ध होता है इजराइल और बाकी सारे अरब देशों के बीच, जो कि 6 दिनों तक चलती है। इस युद्ध में इजराइल इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से लड़ता है। और इन 6 दिनों में ही इजराइल ने अ, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पे कैप्चर किया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ले लिए, और सीरिया से गोलान हाइट्स पे कैप्चर किया। हालांकि बाद में 1979 के दौरान इजिप्ट और इजराइल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें सिनाई इजिप्ट को वापस कर दिया गया, बट बाकी सारी एरिया अभी भी अ, इजराइल के कैप्चर में है, और इजराइल इसे कंट्रोल करती है। तो चलिए अब हम वेस्ट बैंक और गाजा का स्टेटस समझते हैं। तो वेस्ट बैंक में वहाँ की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रूल करती है, वहाँ के सिटीज और टाउन। बट ओवरऑल कंट्रोल अगर आप देखोगे तो ये अभी भी इजराइल के हाथों में है। एंड गाजा में 2005 के आसपास इजराइल ने अपने सारे ट्रूप्स वहाँ से बुला लिए, बट अभी भी वहाँ के बॉर्डर, एयर स्पेस और सी एक्सेस को इजराइल कंट्रोल करती है। जेरूसलम इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच का हमेशा सेंटर पॉइंट रहा है। अकॉर्डिंग टू इजराइल, जेरूसलम उनकी कैपिटल है,
जो कि वेस्ट जेरूसलम उन्होंने पहले से ही कैप्चर कर रखा था, और ईस्ट जेरूसलम 1967 के वॉर में जॉर्डन से लिया था। बट पैलेस्टीनियन की माने तो उनके अनुसार ईस्ट जेरूसलम उनके फ्यूचर स्टेट की कैपिटल होनी चाहिए। और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी दिनों से चली आ रही है। उनके द्वारा टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज किया गया, जिसमें कि गाजा और वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन को दिया जाए, जिसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगी। और अभी जो एग्जिस्टिंग इजराइल के साथ साथ वो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। बट ये डिस्कशन अभी भी चली आ रही है, और इजराइल इससे कम्प्लीटली तौर पर इससे एग्री नहीं है। अ, इसी कारण ये सॉल्यूशन अभी भी अ, अ, अगर आप देखोगे तो एक्शन में नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बस रिलीजन का नहीं है, ये बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी को लेकर है। और ये कॉन्फ्लिक्ट 100 साल पहले से चली आ रही है, और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपका क्या विचार है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।